Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था कि किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पहचानते हैं, हिंदी में किस तरीके से पहचानते हैं, इंग्लिश में किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया था किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस है, किस तरीके से इस टाइप के जो सेंटेंस है इसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का जो यस और नो टाइप क्वेश्चन है, यस और नो टाइप क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यस और नो टाइप क्वेश्चन को हम पहचानते हैं और किस तरीके से डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यस और नो टाइप क्वेश्चन को किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो भी मैंने आपको वीडियो बताया है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया टॉपिक, वो आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो यस और नो टाइप क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमेशा आपका हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना है, इंट्रोगेटिव का यस और नो टाइप क्वेश्चन को अगर आपको पहचानना है तो डियर स्टूडेंट हिंदी में जो पहचानने का तरीका होता है, वाक्य के आरंभ में डियर स्टूडेंट हमेशा आपका क्या से स्टार्ट होता है। और डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि वाक्य के आरंभ में हमेशा आपका क्या लगा रहता है, क्या से आरंभ होता है। फिर डियर स्टूडेंट आपका समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है। डियर स्टूडेंट, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, यस और नो टाइप को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम डियर स्टूडेंट हिंदी में देखेंगे। हिंदी में आपका वाक्य हमेशा क्या से स्टार्ट होगा और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहे हुआ आएगा। डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, अगर समय दिया होगा और समय के साथ अगर ये चीज़ें आता है तभी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अगर आपका समय नहीं होता डियर स्टूडेंट तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहलाएगा, वो केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट आइए हम थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताना चाहेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, जैसे आपका है कि क्या राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। जैसे ध्यान दीजिएगा, क्या राम एक पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, क्या से आरंभ हुआ है और अंत में क्या आ रहा है आपका, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। अगर डियर स्टूडेंट क्या से स्टार्ट हो रहा है और अंत में अगर आपका रहा है आ रहा है, या रही है आ रहा है, या रहे हैं आ रहा है, या रहे हो आ रहा है डियर स्टूडेंट, और उसमें आपका समय नहीं दिया गया हो, तो डियर स्टूडेंट ऐसे कंडीशन में क्या होता है आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूअस टेंस होता है अगर आपका समय नहीं दिया है। अगर आपका इसी सेंटेंस में अगर आपका समय दे दे, जैसे क्या राम 2 घंटे से, क्या राम 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका समय नहीं दिया था, समय न देने के कारण डियर स्टूडेंट ये क्या बन गया था, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन गया था। और डियर स्टूडेंट समय होने के कारण ये जो सेंटेंस है क्या आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। डियर स्टूडेंट यही आपको ध्यान देना है कि अगर आपका समय नहीं दिया है, अगर आपका समय नहीं दिया है स्टूडेंट तो क्या होगा आपका, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर आपका समय दिया होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट कि आपको समझ में आ रहा होगा कि समय क्या से आरंभ होगा, समय दिया रहेगा और अंत में अगर आपका रहा है, रही है,
रहे हैं, रहे हुआ आएगा डियर स्टूडेंट। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो डियर स्टूडेंट आइए मैं आपको रूल ऑफ ट्रांसलेशन बताता हूँ किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करते हैं और वो रूल क्या होता है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जो रूल्स होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हैज़ या हैव आपका सेंटेंस के आरंभ में होगा। फिर डियर स्टूडेंट हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट बिन का प्रयोग होता है, बिन का प्रयोग होगा। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता है डियर स्टूडेंट। उसके बाद डियर स्टूडेंट टाइम के अनुसार हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट आपका टाइम आता है, टाइम के बाद डियर स्टूडेंट इंटरोगेटिव मार्क आता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि इंग्लिश में कैसे होता है आपका, कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कि वाक्य के आरंभ में क्या लगा रहता है आपका हैज़ या हैव लगा रहेगा। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा तो हैज़ का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे गर्ल्स बॉयज़ चिल्ड्रेन अगर बहुवचन सब्जेक्ट आता है तो हैव का प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट। सब्जेक्ट के बाद हम बिन का प्रयोग करते हैं। बिन के बाद डियर स्टूडेंट वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट ये जो टाइम है, टाइम के अनुसार हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो मैंने डियर स्टूडेंट पिछले वीडियो में आपको बताया था, अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम सिंस का प्रयोग करते हैं और किस तरीके से हम फॉर का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि जो पिछला जो वीडियो है और जो मैंने नेगेटिव सेंटेंस आपको बताया है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और सिंस फॉर का जो रूल है डियर स्टूडेंट वो भी आपको समझ में आया होगा। तो ये जो रूल है डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट का बिन के बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट। फिर डियर स्टूडेंट क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट के बाद आपका सिंस या फॉर लगेगा, सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। उसके बाद आपका टाइम होगा, टाइम के बाद इंटरोगेटिव मार्क होगा। तो डियर स्टूडेंट आइए इंग्लिश में क्या होगा आपका हैज़ या हैव रहेगा, हिंदी में क्या होगा डियर स्टूडेंट क्या लगा रहेगा और क्या के बाद डियर स्टूडेंट जो वाक्य का अंत होगा, अंत आपका समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आएगा डियर स्टूडेंट। तुरंत आप पहचानेंगे कि ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। तो आइए डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। क्या राम एक पुस्तक 2 घंटे से पढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या राम एक पुस्तक 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो हम कैसे पहचानेंगे डिरेक्शन, क्या लगा हुआ है और समय दिया है आपका समय दिया है और समय के साथ डिरेक्शन क्या है आपका रहा है, रही है, रहे हैं। अगर लगा होगा तुरंत पहचानेंगे आपका क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कभी भी डियर स्टूडेंट हिंदी में इस टाइप के सेंटेंस आएंगे तो आप तुरंत पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। तो आइए डियर स्टूडेंट इसको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम डियर स्टूडेंट हम सब्जेक्ट को ध्यान देंगे। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग करोगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग करोगे। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट जो है डियर स्टूडेंट ये क्या आपका सिंगुलर है, इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट हैज का प्रयोग करेंगे, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे राम, हैज राम। उसके बाद डियर स्टूडेंट बिन का प्रयोग करेंगे, बिन, हैज राम बिन। वर्ब लगाएंगे डियर स्टूडेंट, वर्ब रीड मीन्स होता है आपका पढ़ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, हैज राम बिन रीडिंग। डियर स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे, क्या पढ़ रहा है एक पुस्तक। डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे हम ए बुक, हैज राम बिन रीडिंग अ बुक। कब से पढ़ रहा है डियर स्टूडेंट 2 घंटे से। हमने आपको बताया था कल सिंस और फॉर जो है डियर स्टूडेंट अच्छे तरीके से आपको क्लियर किया था। सिंस का जो प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं।
और अनिश्चित समय के लिए डियर स्टूडेंट हम फार का प्रयोग करते हैं। तो ये 2 घंटे से है, ये क्या आपका अनिश्चित समय है। जब भी आपका 2 मिनट से 4 मिनट से 10 मिनट से 2 घंटे से 3 घंटे से आपका 1 दिन से 2 दिन से 1 सप्ताह से 2 सप्ताह से, फिर डियर स्टूडेंट 1 साल से 2 साल से 2 शताब्दी से 2 दशक से 10 दशक से, जब भी डियर स्टूडेंट इस टाइप के अगर आपका समय दिया होता है तो ये अनिश्चित समय होता है। और अनिश्चित समय के लिए डियर स्टूडेंट हमेशा हम फार का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, जो फार होता है, फार मतलब होता है आपका से, सिंस मतलब भी आपका से होता है। तो यहाँ क्या है आपका 2 घंटे से डियर स्टूडेंट, तो क्या लगाएंगे हम फार 2 आवर्स डियर स्टूडेंट, फार 2 आवर्स। हैज़ राम बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। यहाँ हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पहला मैंने जो एग्जाम्पल्स बताया आपको समझ में आया होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, क्या मोहन एक पतंग, क्या मोहन एक पतंग आसमान में, क्या मोहन एक पतंग आसमान में 3 बजे से उड़ा रहा है। क्या मोहन एक पतंग आसमान में 3 बजे से उड़ा रहा है। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट को, इसको अगर ट्रांसलेट करना हमें तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, क्या लिखेंगे हैज़। सिंगुलर के लिए हम हमेशा हैज़ का प्रयोग करते हैं। हैज़ मोहन बिन, हैज़ मोहन बिन। फिर क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। फ्लाइंग मतलब होता है आपका उड़ाना, फिर उड़ना या उड़ाना, फिर क्या आईएनजी लगा देंगे। हैज़ मोहन बिन फ्लाइंग, ये क्या है आपका वर्ब है। अ काइट, अ काइट क्या होगा डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट हो गया। हैज़ मोहन बिन फ्लाइंग अ काइट, क्या है कहाँ डियर स्टूडेंट, इन द स्काई। हैज़ मोहन बिन फ्लाइंग अ काइट इन द स्काई। कब से डियर स्टूडेंट, 3 बजे से। 3 बजे से डियर स्टूडेंट क्या आपका टाइम दिया हुआ है, मीन्स क्या डियर स्टूडेंट, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। फिर लगाएंगे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। हैज़ मोहन बिन फ्लाइंग अ काइट इन द स्काई सिंस 3 o'clock। तो डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम एक एक डियर स्टूडेंट एक हम पॉइंट रखेंगे। हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हम बिन का प्रयोग करेंगे। देखिए हैज़ का प्रयोग किया हमने सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद फिर हमने बिन का प्रयोग किया है। बिन के बाद डियर स्टूडेंट हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किए हैं, फिर आपका ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए हैं। अगर आपका कॉम्प्लीमेंट दिया है, अगर आपका प्लेस दिया है तो हम प्लेस लिखेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट समय दिया है, समय आपका दिया ही रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस में। तो समय आपका अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, निश्चित समय रहेगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर अनिश्चित समय रहेगा तो फार का प्रयोग करेंगे। देखिए आपका हिंदी में क्या है, क्या से स्टार्ट हुआ है, समय दिया है और रहा है आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन, क्या मीना 1 घंटे से, क्या मीना 1 घंटे से खाना बना रही है। क्या मीना 1 घंटे से खाना बना रही है। तो डियर स्टूडेंट देखिए सब्जेक्ट पे हम ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट आपका सिमिलर है तो हम क्या लगाएंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। हैज़, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे हैज़ मीना। उसके बाद डियर स्टूडेंट बिन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, कुक मीन्स होता है बनाना डियर स्टूडेंट, तो कुक में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। हैज़ मीना बिन कुकिंग फूड, हैज़ मीना बिन कुकिंग फूड। कब से डियर स्टूडेंट, फॉर एन आवर डियर स्टूडेंट, एन आवर। ये ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, एन का प्रयोग इसलिए हुआ है
क्योंकि आर्टिकल्स का आपका रूल होता है डियर स्टूडेंट, अगर कोई शब्द, अगर कोई नाउन डियर स्टूडेंट, अगर हम कॉन्सोनेंट से लिखते हैं लेकिन डियर स्टूडेंट जब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, जब हम इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका वावेल साउंड आता है, जैसे आपका आवर हमने एच से लिखा है डियर स्टूडेंट, क्या है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आवर आ रहा है, वावेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट एक की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट। हैज़ मीना बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। तो अगला सेंटेंस देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए रहा है क्या है, रही है। हमने क्या बताया था, यही बताया था कि हिंदी में अगर पहचानना है तो यस और नो टाइप अगर आपको पहचानना है, क्या लगा रहेगा, समय दिया रहेगा डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपका रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। देखिए रहा है हमने बताया आपको, फिर आपको रही है बताया डियर स्टूडेंट, रही है। अब देखिएगा क्या मैं अंग्रेजी 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ। क्या मैं अंग्रेजी 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ। ये स्टूडेंट रहा है आया, रही है आया, फिर अब क्या आ रहा आपका, रहा है, रही है, रहा हूँ या रहे हैं। क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट, क्या से स्टार्ट हो, समय जरूर देखना है डियर स्टूडेंट। समय अगर दिया है तभी आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। समय नहीं दिया रहेगा डियर स्टूडेंट तो तुरंत आप पहचानोगे क्या है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा तुरंत डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, क्या मैं अंग्रेजी 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, आई है आपका, मैं है, तो आई बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका आई, वी, यू, दे, जब भी आपका ये प्लूरल प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट, जब भी आपका बहुवचन प्रोनाउन आता है तो हमेशा हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हैव का प्रयोग करते हैं। हमेशा हम हैव का प्रयोग करेंगे अगर प्लूरल प्रोनाउन आएगा या अगर आपका प्लूरल नाउन आ जाए, जैसे आपका गर्ल्स, बॉयज या चिल्ड्रन, जैसे कुछ भी आपका अगर बहुवचन अगर आपका आता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हैव बीन का प्रयोग करते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और हैज बीन का प्रयोग कब होता है डियर स्टूडेंट, अगर आपका कहीं भी अगर आपका ही आए, ही, सी, इट, किसी का भी नाम आए डियर स्टूडेंट, सिंगुलर नंबर अगर आपका नाउन आता है, जैसे राम, श्याम, कुछ भी नाम आ जाए डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट, हैज़ बीन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, 0 लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए जैसा कि आपका मैं है तो मैं के साथ हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हैव का प्रयोग करेंगे, हैव आई, फिर क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, बिन, हैव आई बिन। वर्ब डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो टीच मीन्स होता है डियर स्टूडेंट पढ़ाना, तो आईएनजी लग जाएगा, क्या जाएगा आपका टीचिंग, हैव आई बीन टीचिंग। क्या डियर स्टूडेंट, इंग्लिश, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश। जैसा कि आपका टाइम दिया है 4 बजे से, तो टाइम जब भी दिया रहेगा डियर स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। फिर डियर स्टूडेंट उसके बाद अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 4 o'clock। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ डियर स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एटलीस्ट जो भी मैंने आपको टेंस में बताया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आप इस टेंस में पक्का है डियर स्टूडेंट 0 to हीरो तो बन ही गए होंगे आप। फिर डियर स्टूडेंट अगला सेंटेंस देखिए, क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहचानेंगे क्या लगा हुआ है, फिर समय देखेंगे डियर स्टूडेंट, समय दिया है, फिर अगर आपका रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हुआ आ रहा है डियर स्टूडेंट
तुरंत हम पहचान जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप है। तो यहाँ क्या आप दे मीन्स होता है वे डियर स्टूडेंट, हम क्या प्रयोग करेंगे हैव दे बीन डियर स्टूडेंट, हैव दे बीन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग, यही रूल चल रहा है डियर स्टूडेंट, हैज या है प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बिन के बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट दिया डियर स्टूडेंट, देखिए ऑब्जेक्ट क्या आपका क्रिकेट है तो क्रिकेट लिखेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट टाइम देखेंगे, सुबह से मीन्स डियर स्टूडेंट क्या है आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है डियर स्टूडेंट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सिंस मॉर्निंग, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट ये जो चीज़ें हैं आपको बिल्कुल डियर स्टूडेंट जिसको बिल्कुल बेसिक नहीं आ रहा है, बिल्कुल जीरो बोलते हैं जिसको बिल्कुल शून्य से नहीं समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट, ये सेशन उन बच्चों के लिए भी है जो जिसको बिल्कुल शून्य से नहीं आ रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्या हम विद्यालय 3 मिनट से जा रहे हैं, क्या हम विद्यालय 3 मिनट से जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट ध्यान देंगे, हम हैं तो डियर स्टूडेंट हम क्या प्रयोग करेंगे हैव का प्रयोग करेंगे, हैव वी बीन, जाना मीन्स होता है डियर स्टूडेंट, गो मीन्स होता है जाना, वह में हम आईएनजी लगा देंगे, हैव वी बीन गोइंग टू, कहीं जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, टू स्कूल, समय दिया डियर स्टूडेंट 3 मिनट से मीन्स क्या आपका पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 3 मिनट्स, उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आज का जो टॉपिक है, जो भी मैंने आपको बताया वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है डियर स्टूडेंट, अगला हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो WH टाइप क्वेश्चन है। जैसे कि आज मैंने आपको यस और नो टाइप क्वेश्चन बताया था, कल का जो हमारा सेशन होने वाला डियर स्टूडेंट WH टाइप क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से WH टाइप क्वेश्चन को हम हिंदी में पहचानते हैं, किस तरीके से उसको पहचान कर डियर स्टूडेंट हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। बिल्कुल डियर स्टूडेंट आसानी से आप समझ जाएंगे कि हिंदी में किस तरीके से पहचाना जाता है, किस तरीके से इंग्लिश में पहचाना जाता है, किस तरीके से डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो WH टाइप क्वेश्चन है किस तरीके से उसको आसानी से हम ट्रांसलेट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। चुटकियों में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का WH टाइप क्वेश्चन ट्रांसलेट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट हमारा जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए डियर स्टूडेंट। अपने दोस्तों को बताइए कि हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, इसके बारे में बताइए कि इस पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क डियर स्टूडेंट बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। अगर आप स्कूल में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आप 10th में हैं, 12th में हैं, एग्ज़ाम की अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावा डियर स्टूडेंट अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका प्राइमरी यूपी टेट, प्राइमरी जूनियर, TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका ग्रामर से डियर स्टूडेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी टेट और जो आपका यूपी टेट प्राइमरी जूनियर में डियर स्टूडेंट 30 नंबर का आपका पूछा जाता है। फिर डियर स्टूडेंट अगर आप इंग्लिश से तैयारी करें यूपी TGT, PGT तो उसमें 50% डियर स्टूडेंट आपका इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए डियर स्टूडेंट। और डियर स्टूडेंट अगर आपको कुछ फीडबैक वगैरह देना है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके फीडबैक का डियर स्टूडेंट स्वागत है। और डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना वैल्यूएबल समय देने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए डियर स्टूडेंट आपको बहुत बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट।